सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए सर, एक बेहतर टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे और वही बोलते हैं कि दिमाग की कुछ बत्तियां हम लोग जलाएंगे। तो सर, कल से काफ़ी हाय तौबा मची हुई है, काफ़ी चर्चा है कि सरकार लेटरल एंट्री के जरिए काफ़ी नौकरशाहों को अ, भर्ती कर रही है। तो सबसे पहले सर, हम किसी टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, ये सर बहुत जानना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि सर हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, तो सर उस टॉपिक का ना मज़ा थोड़ा अधूरा सा रह जाता है। तो सर आज हम लोग समझेंगे कि लेटरल एंट्री क्या है और इसकी क्या कमियां हैं और सरकार इसको क्यों लाई थी, ताकि नौकरशाही में कुछ सुधार किया सकें, या फिर जिसके लिए लाई थी वो उद्देश्य ना पूरे होकर कुछ और उसमें कमियां उत्पन्न होने लगी। तो सर एकदम बिल्कुल अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो लेटरल एंट्री सर कुछ नहीं है, एक तरह की संविदा है। अगर आप इंग्लिश वाले वर्ड पे जहाँ मत जाइए, इससे ना काफ़ी समझने में नहीं दिक्कत टाइप होती, पता नहीं क्या सा बवाल है, नहीं समझ में आ रहा है कि लेटरल एंट्री क्या है। तो सर इसका सीधा सा मतलब होता है कि एक संविदा होती है, कुल मिला के कि नौकरशाहों को संविदा करके और प्रशासनिक व्यवस्था में लाना, ताकि वो अपने जो भी सरकार कार्यों को निर्धारण करे उनको वो क्रियान्वयन कर सकें। ठीक सर। वैसे सर आपको पता होगा कि नौकरशाह सर बहुत ताकतवर होते हैं। नौकरशाही, ऐसा बोला भी जाता है कि साहब नौकरशाही देश चलाती है। जो भी नीतियां बनती, जो भी निर्णय आते हैं, और सरकार का चाहे कोई वो नीति हो, विधेयक हो, और किसी भी नेता को क्या बोलना है पब्लिक में, समाज में, और क्या नहीं बोलना है, तो सर ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? नौकरशाह करते हैं। नौकरशाह का बड़े बड़े नहीं रसूखदार जो बोलते हैं, सचिव हो गए और काफ़ी चीज़ें हो गई इस टाइप से। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके सर काफ़ी चीज़ें समझ में मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी आई होंगी। और सर मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि इस पर हाय तौबा क्यों मची हुई है। पहली बात तो थोड़ा ये चीज़ समझ लेते हैं सर, कि सर आपने देखा कि नौकरशाही में प्रवेश करने के लिए कुल मिला के जैसे यूपीएससी भर्ती कराती है, या फिर आप कभी कभी जैसे अगर जल्दी एज में पहुंच गए तो आप प्रमोशन के जरिए भी उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। तो सर आपने देखा कि आपने नाम सुने होंगे, सचिव, उप सचिव और डायरेक्टर, काफ़ी ऐसे नाम, बड़े बड़े नाम सुने होंगे। तो सर इन पे पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, और जिसके लिए हम सब लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे डीएम हो गए, एसपी हो गए। ठीक है। जो भी कहने होते हैं विभाग के अध्यक्ष जो होते हैं, प्रशासनिक जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सर इसके लिए बहुत एक लंबी प्रक्रिया होती है। आपने सुना होगा यूपीएससी भर्ती कराती है, आपको इतना पढ़वाती है कि साहब आपके छक्के छुड़ा देती है पढ़ पढ़ के, और फिर भी कुछ परसेंट ही लोग इसमें सफल हो पाते हैं। तो सर उसमें काफ़ी एक प्री होता, फिर एक मेंस पूरा होता, बहुत ही होलिस्टिक, जिसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का फिर इंटरव्यू होता, फिर आप कहीं जाके यूपीएससी में सरकारी जो उच्च पद है नौकरशाही में, उसमें आप पहुंच पाते हैं। लेकिन सर लेटरल एंट्री में क्या होता है कि सरकार कहती है कि सिर्फ आप इंटरव्यू दीजिए और हम आपको इस पद पे रख लेंगे। ठीक है। लेकिन सर उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सरकार ये कहती है कि उसके लिए जैसे कि 15 साल या 10 साल या 7 साल जो भी सरकार बताती है, उसमें कुछ मानक होते हैं जो फुलफिल करने होते हैं। सरकार कहती है कि जैसे कि आपको पर्यावरण से संबंधित आपके अगर 15 या 10 साल का अनुभव है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मानक बताए गए हैं। और ठीक है, कुछ मानकों के आधार पर सरकार भर्ती करती है। तो सरकार का सर ये कहना रहता है कि हम लेटरल एंट्री इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई नया बंदा यूपीएससी, जैसे मान लो 21 साल उम्र होती है यूपीएससी पास करने की स्टार्टिंग से, और मान लो कोई 21-22 साल का कोई भी बंदा अगर यूपीएससी पास करके पहुंच गया, ठीक है, या वो सचिव या उप सचिव या फिर जो भी डायरेक्टर वगैरह होते हैं उस पर पहुंच गया, तो सर उतनी उन्हें अनुभव नहीं होता है। आपने सर आप सब जानते हैं कि साहब बहुत ही सरकार के काफ़ी जटिल हो गए, जैसे साइबर सुरक्षा संबंधी, इसमें काफ़ी विशेषज्ञता की जरूरत होती है। वित्तीय, जैसे बजट बनाना और कहाँ संसाधनों का बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ठीक है। पर्यावरण हो गया सर, पर्यावरण को कैसे बेहतर किया जाए, कौन सी नीतियाँ लाई जाएँ, और किसानों के लिए कौन सी जैसे अच्छी किस्में लाई जाए ताकि उनका बेहतर उत्पादन हो सके। नेचुरल फार्मिंग होगी, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक खेती, जैविक खेती होगी,
और मतलब कुल मिला के बहुत सारी जैसे पुलिस व्यवस्था हो गई, जिसमें बहुत सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, नहीं समझ में आती हैं। तो सर एक अगर 21-22 साल का बंदा अगर यूपीएससी पास कर पड़ता तो इतना अनुभव नहीं होता है। तो सर सरकार का कहना ये है कि हम सिर्फ इसलिए ये लेटर एंट्री लाए हैं ताकि जो अनुभव है, मतलब कि 10 साल 15 साल का अनुभव है जो किसी विशेषज्ञ मतलब किसी विशेष क्षेत्र में, तो सर वो जब इस पद पे आएंगे तो बढ़िया नीतियों का क्रियान्वयन कर सकेंगे। और जो भी उनके उच्चस्थ होते हैं, जैसे मंत्री होते हैं, आपने देखा होगा कि सचिव उप सचिव होते हैं, उनसे उनका जो कहने का मतलब जो उनका रिपोर्टिंग जो ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं? मंत्री होते हैं, ऑफिसर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सरकार का सर ये तर्क है कि हम चाहते हैं कि नीतियों का बेहतर हो और जो भी सरकार की डिलीवरी सिस्टम है, मतलब जो भी सुविधाओं जो सरकार सुविधाएं देती है उनको कैसे बेहतर किया जा सके। सरकार का सर ये कहना है कि हम नौकरशाही का परफॉर्मेंस बढ़िया करना चाहते हैं। कि आपने देखा होगा कि नौकरशाह जैसे जैसे जो परमानेंट होते हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं रूढ़वादी हो जाते हैं, ठीक है, जनता के प्रति कम जवाबदेह होते हैं जैसे सरकार कहती है, और वो अपने ही आप में एक अपनी दुनिया बसा लेते हैं। और कुल मिला के फिर वो क्योंकि उन्हें काफ़ी सुरक्षा होती है, नौकरी से निकालना बड़ा ही सर कठिन होता है, तो उन पे जो सरकार है नियंत्रण नहीं रख पाती है। जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा कि दिल्ली में सर काफ़ी हाय तौबा मची रहती है, और केजरीवाल सरकार जो है वो कहती है कि नौकरशाह हमारी सुनते नहीं है, पुलिस हमारी सुनती नहीं है, म्यूनसिपालिटी वाले और नगर पालिका वाले हमारी सुन नहीं रहे हैं, हम सर काम कहाँ से करें। तो ऐसी सर समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो सर इसमें क्या होता है, ये संविदा होता है। इसमें जैसे कि सरकार कह रही है कि हम 3 साल के लिए भर्ती करते हैं, अगर आपका अच्छा प्रदर्शन रहा, आपने बढ़िया काम किया, तो आपका हम 5 साल तक एक्सटेंड भी कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इसमें सरकार ये कहती है कि हम अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। ये तो सर कुछ सरकार की मतलब जो इसकी लाभ हो गए वो हैं, ठीक है, लेटर एंट्री के। लेकिन सर जो आलोचक है, मैं नहीं हूँ, आलोचक जो भी कहते हैं, ठीक है, हमको जज नहीं बनना है, क्योंकि जज का काम सर कौन करता है? न्यायपालिका पे छोड़ दिया। हम लोगों का अपना एक व्यू रहना चाहिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अपने एग्जाम में अगर ऐसा आए तो क्या कैसे लिखें, ठीक है। और चलो एक चीज़ थोड़ी और बता दें। पहली बात तो समझो कि हमारा मुद्दा किससे है। ये पेपर जो GS2 होता है पेपर यूपीएससी का, उसमें आप लिख सकते हैं कि उसमें नौकरशाही, शासन व्यवस्था, जवाबदेही, पारदर्शिता वगैरह जो भी समस्याएं आती हैं, ठीक है, उसमें आप इस टॉपिक को काफ़ी लिख सकते हैं। अब सर एक बात और आती है कि जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि, और कहीं ना कहीं ये सर संशय वाली बात है कि क्या नाम इसमें क्या नाम आरक्षण नहीं है साहब। तो मतलब ये साहब काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। जो भी लेटरल इंटरव्यू होती हैं उसमें सर आरक्षण नहीं दिया जाता है। मतलब सरकार कहती है अगर आपके पास अनुभव हो तो आप आइए, और आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो भी मतलब जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, लोग कहते हैं कि आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और कहीं न कहीं जो सामाजिक न्याय व्यवस्था है उसके प्रति आप उल्लंघन करते हैं। मतलब जो हमारी आरक्षण व्यवस्था दी गई थी, और ताकि जो निचले वर्ग के लोग हैं वो भी नौकरशाही में पहुंचकर एक समतावादी व्यवस्था बना सकें, और ठीक है, नौकरशाही में मतलब सबका प्रतिनिधित्व हो सके। क्योंकि सर आपने देखा कि अगर नौकरशाही में सब उच्च पदों मतलब उच्च वर्ण जैसे कि बोलते हैं, सवर्ण वर्ग बोलते हैं, अगर वो सब पहुंच गए तो वो नीतियां कहीं न कहीं अपने पक्ष में बनाएंगे, ऐसा आलोचक कहते हैं। दूसरी सर बात यह है कि ये प्रक्रिया सिर्फ एक इंटरव्यू के माध्यम से होती है। तो सर आलोचक ये भी कहते हैं कि सर बड़ी जटिल प्रक्रिया है कि अगर आप मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें आप हिंट समझ जाइए कि इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में सरकार चाहे तो सिर्फ अपने ही लोगों को साफ पक्षपात करके या जो भी है उनको एंट्री दिला दे। तो सर ये बड़ी ही एक जटिल प्रक्रिया है कि मतलब ऐसा ना हो कि जिसमें जो भी नेता हो गए और जो भी पहुंच वाले लोग हैं वो अपने ही लोगों को मतलब इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिलाकर या फिर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसके जरिए सरकार मतलब प्रशासन में भर्ती करा दें। अब साहब समस्या ये है कि अगर एक तो संविदा होते हैं तो सर जवाबदेही भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, और कहीं ना कहीं उन्हें मतलब कुल मिला के कि जो मंत्री होते हैं उनका आवभगत भी करनी पड़ती है। उन्हें डर रहता है कि अगर हमारा, क्योंकि नहीं बोलते हैं कि एक रिपोर्टिंग लिखनी होती है कि इनका परफॉर्मेंस कैसा कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो सर एक बड़ी समस्या है कि अगर आप संविदा पे लोगों को रखते हैं और उनकी नौकरी की जहाँ सुरक्षा रहती नहीं है कि उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है, तो क्या नौकरशाही क्या नाम नेताओं के प्रति या उनकी विचारधाराओं के प्रति तटस्थ रह पाएगी। तो सर ये संशय है कि कुल मिला के आप ऐसे समझिए जैसे कि अगर आपके जैसे मान लो घर में पापा आपको पैसे दे रहे हैं, ठीक है, हर हर महीने पैसे आपको जेब से दे रहे हैं,
कि बेटा आपका खर्चा चलेगा, तो क्या आप पापा से विद्रोह कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अगर विद्रोह करेंगे तो आपको आपको क्या नाम पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी, पता लगे आपकी तंगी आ जाएगी। तो सर वही कहानी है कि अगर जो संविदा जो जो भी नौकरशाही होती है, अगर वो ठीक है, तो फिर मतलब कैसे तटस्थ रह पाएंगे? कहीं न कहीं वो ऐसी नीतियों का निर्माण करेंगे, सरकार मतलब सरकार अपने हिसाब से नीतियाँ बनवाएगी, ठीक, अपने हिसाब से उन्हें लागू करवाएगी, और कुल मिला के ये मतलब थोड़ी बात है, ठीक है। और सर बात कर लेते हैं सर, एक बात और है इसमें, देखिए वो ये है कि सरकार की क्या नीयत है, इस पे मायने रखता है नौकरशाहों की क्या नीयत है। इस मतलब काफ़ी काम जटिल भी है कि काफ़ी विशेषीकरण आ चुका है आज के ज़माने में। आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसे हमें नौकरशाह चाहिए जो बेहतर तरीके से उसकी समझ रखते हों, और ठीक है इस टाइप से। तो मेरे ख्याल से लेटर एंट्री आप समझ गए होंगे, और कुल मिला के संविदा टाइप का होता है, आप ये समझिए। आपने देखा होगा जैसे कि सरकार संविदा पे रखती है, जैसे वो डॉक्टर भी रखती है संविदा पे, ठीक है, वैसे ही है। और ठीक है, जैसे आप देखा होगा कि स्कूल में भी रखती है, जैसे शिक्षा मित्र हो गए, अनुदेशक हो गए, ये सब क्या है, कहीं की संविदा पर उनकी नौकरी कोई सुरक्षा नहीं, कभी भी निकाले जा सकते हैं। तो और सबसे बड़ा इसमें यही है कि सब आरक्षण का मुद्दा, आपने देखा होगा कि आरक्षण का मुद्दा सर बहुत कुछ करा सकता है। अब बांग्लादेश से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है साहब, कि उसने पूरी सरकार को ही मतलब उथल पुथल और वहाँ से मतलब उखाड़ फेंका साहब। तो आरक्षण का सर बड़ा ही मतलब एक संवेदनशील मुद्दा है, उस पर सरकार की क्या राय है क्या नहीं है, हम लोगों को जज नहीं बनना है। बाकी सरकार इसमें कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मतलब आरक्षण लागू करके ये कह सकती है कि भाई अगर आपको इतना अनुभव है तो आप आइए। और तो बड़ी मतलब एक संशय वाली सर बात है, ठीक है, मेरे ख्याल से सर बात समझ में आ गई होगी। और ठीक यही लेटरेट जाना कुछ है नहीं, आप समझ लीजिए एक संविदा टाइप का है। और सरकार सिर्फ मतलब नहीं इंटरव्यू जरिए भर्ती कराती है सर, वही है इसमें सबसे बड़ी दो चीज़ें अगर आप पकड़ में लाए हो तो यही सबसे बड़ा है कि एक तो आरक्षण नहीं है, और दूसरा है जो इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर सरकार मतलब ऐसा ना हो कि सरकार सिर्फ अपने ही लोगों को मतलब प्रशासन में भर्ती करा ले, ठीक है सर। तो चलिए भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए। और यूपीएससी में आप अपने कैसे रिलेट कर सकते हैं इस मतलब टॉपिक को, जो जीएस पेपर 2 है, ठीक है, कि नौकरशाही कैसे तटस्थ रहे, क्या कमियां हैं, कैसे जवाबदेही रहे, इस तरीके से, ठीक है।